नमस्कार दोस्तों, मैं मुकेश। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। एक व्यक्ति को परिस्थितियों के अनुकूल ढलना आना चाहिए। कोई भी व्यक्ति भले ही किसी भी पद, अवस्था, स्थिति में क्यों ना हो, जैसा देश वैसा भेष धारण करने की क्षमता होनी चाहिए, आनी चाहिए। कभी कभी यह मूल आवश्यकता बन जाती है, इसलिए व्यक्ति को इसे सीखना चाहिए, इस गुण को डेवलप करना चाहिए। किसी स्थिति परिस्थिति में ढल जाना, किसी व्यक्तित्व में ढल जाना कुछ समय के लिए और अपने उद्देश्य पर फोकस रहना, उद्देश्य पर फोकस रहते हुए किसी परिस्थिति में ढलना, यह एक योग्यता है। अपने उद्देश्य को नहीं भूलना चाहिए, तो ढलना या परिस्थिति में विचरण करना बेकार हो जाएगा। आपका उद्देश्य जो है उसके अनुकूल प्लान बनाएं और सदैव यह ध्यान रखें कि आपको सदैव साम और दाम का ही इस्तेमाल करना है, दंड और भेद का इस्तेमाल नहीं करना है। इसलिए आपको साम दाम का इस्तेमाल करने के लिए आपको परिस्थितियों में ढलना होगा। यदि कोई व्यक्ति आपसे ताकतवर है तो आपको उस हिसाब से व्यवहार करना होगा। कोई परिस्थिति ताकतवर है तो उसको उस हिसाब से डील करना होगा, समझना होगा। उसके लिए चक्रव्यूह की रचना करनी होगी। यह नहीं कि सीधे गए उस परिस्थिति से लड़ने लगे। किसी भी कठिन परिस्थिति से लड़ने के लिए आपको उस परिस्थिति को समझना होगा, उस परिस्थिति के नियमों को समझना होगा और उस परिस्थिति में आपको क्या करना है, कैसे उस परिस्थिति को तोड़ना है, यह ध्यान रखना होगा। कोई भी व्यक्ति ताकतवर ऐसे ही नहीं बन जाता। हमको कई प्रकार से परिस्थितियों को नियंत्रित करना आना चाहिए। जहाँ शक्ति की आवश्यकता है वहाँ शक्ति का इस्तेमाल किया जाता है, जहाँ नम्रता की आवश्यकता है वहाँ नम्रता का इस्तेमाल किया जाता है। आइए समझते हैं उदाहरण से। एक व्यक्ति के पास काफ़ी धन था, या ऐसा मान लेते हैं एक व्यक्ति के पिता अच्छी पोस्ट पे थे, लेकिन कुछ ही समय बाद उनके पिता का नुकसान हो गया, पैसा नष्ट हो गया। अब उनकी प्रतिष्ठा तो वही रही, लेकिन पैसे का स्तर कम हो गया। वह व्यक्ति जिसके पिता की अब वह व्यक्ति जिसके पिता का नुकसान हो गया, वह स्वयं को बड़ा व्यक्ति मानता था, इसलिए वह प्रतिष्ठावान समझता था। अब समय खराब आ गया तो वह उस प्रतिष्ठा से नीचे के काम नहीं कर सकता था। उसकी प्रतिष्ठा उसके कामों में बाधक बन रही थी। कहने का मतलब, जब आपकी आर्थिक स्थिति और प्रतिष्ठा में अंतर आने लगे, तब व्यक्ति को
प्रतिष्ठा को भूलना चाहिए और परिस्थिति के अनुकूल ढलने की योग्यता को विकसित करना चाहिए। बहुत से व्यक्ति ऐसे हैं जिनकी आर्थिक स्थिति और प्रतिष्ठा में अंतर होता है। इस कारण उनकी प्रतिष्ठा उनकी आर्थिक स्थिति को मजबूत करने में बाधक हो जाती है। ऐसे व्यक्ति आगे नहीं बढ़ पाते। ऐसे व्यक्तियों को आगे बढ़ने के लिए उनको एक गुण विकसित करना आवश्यक है। वह यह है कि किसी भी परिस्थिति, किसी भी स्थिति, किसी भी व्यक्तित्व में आसानी से फिट हो जाना, लेकिन अपने उद्देश्य को ध्यान रखना है। आपके उद्देश्य सदैव बड़े होने चाहिए। सादा जीवन उच्च विचार, विचार सदैव ऊंचे ही होने चाहिए, तभी आप ऊंचे काम कर पाएंगे। सादा जीवन का मतलब है हार्ड वर्किंग। किसी भी चकाचौंध में नहीं पड़ना चाहिए जब तक कि आप संपन्न नहीं हैं, ताकतवर नहीं हैं। आपको सदैव ये ध्यान रखना होगा कि आप किसी भी ऐसी स्थिति में ना पड़ें जहां आपको नुकसान हो रहा है, किसी ऐसी चकाचौंध में ना पड़ें जहां आपको नुकसान हो रहा है। सदैव ये ध्यान रखें कि आप कठिन परिश्रम करें, अनुशासन में रहें और सदैव अपनी स्थिति का ध्यान रखें।